आज की तारीख में अगर आप कोई मीटिंग करना चाहें अपने यहां राजदारी के साथ, कर सकते हैं आप? नहीं। जो हालात बिगड़े हैं कौम के, जो हालात बिगड़े हैं मुल्क के, जिम्मेदार कौन है? आप गौर कीजिए। राजदारी के साथ आप एक मीटिंग करना चाहें, नहीं कर सकते। हमारे यहां हालात ये हैं, मीटिंग से पहले भी एक मीटिंग हो जाती है, मीटिंग के बाद भी एक मीटिंग होती है। हमारे उलमा जरा सी करम फरमाएं, करेंगे मीटिंग से पहले भी एक मीटिंग और मीटिंग के बाद भी एक मीटिंग। हालांकि मशवरे के उसूल में से यह है, मीटिंग से पहले मीटिंग साजिश और मीटिंग के बाद मीटिंग, उस मीटिंग के लिए बगावत। और आज हालात ये हैं, आप पाबंदी कर दीजिए साहब, ये जो मीटिंग है ये राजदारी के साथ मुकम्मल की जाएगी, इसको शेयर न किया जाएगा। लेकिन वहीं मौजूदा लोगों में कितने लोग ऐसे होते हैं बाज़ाब्ता अपना मोबाइल फोन चालू करके लाइव वो मीटिंग किसी और जगह सुना रहे होते हैं। आपने देखा नहीं, नामूस रिसालत के हवाले से कितने मसाइल पैदा हुए अलग अलग शहरों में। हमारे उलमा ने कोशिश की कोई मशवरे की मीटिंग की जाए, और अब मशवरे की मीटिंग में 1000 तरह की बात होती है, उसके बाद नतीजा और फैसला होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना छोटा सा काम भी अगर हम राजदारी के साथ करना चाहें तो नहीं कर सकते। हमारे अपने लोगों का मिजाज इतनी तेजी के साथ तब्दील हो गया। मेरे अजीजों, वक्त की जरूरत यह है कि थोड़ा सा संजीदा हो जाएं और ये महसूस करें कि आज हमारी कौम को किस चीज की जरूरत है, आज हमारी कौम को किस अंदाज में क़यादत की जरूरत है। याद रखिएगा, आप जिस काबिल हैं, जिस लायक हैं, अपनी कौम के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने इलाके के साथ खड़े हो जाइए। खड़े होना आपका काम है, कामयाबी देना ये अल्लाह की रहमत का काम है। अफसोसनाक सूरत हाल ये है, पूरे पूरे शहर मुसलमानों के देख लीजिए, न कोई एक कॉलेज है, न कोई हॉस्पिटल है, न कोई यूनिवर्सिटी हमारे पास है। कौन कहता है कलमा पढ़ने वाले गरीब हैं? मैं ये बात नहीं मानता कि कलमा पढ़ने वाले गरीब हैं। इनके पैसों का हाल ये है, मुहर्रम में देख लीजिए, यजीदियों के पास इतना खजाना नहीं जितना कलमा पढ़ने वाले हुसैन को गुलाम शरबत में पिला देते हैं। ये हाल है मुसलमानों की मालदारी का। मुसलमानों की गरीबी देखना है तो आप जुमे के दिन मस्जिद में देखिए, जब इनके सामने गल्ले का डब्बा आता है, वो गल्ला आता है ना डब्बे में जिसमें 10-5 रुपए डालते हैं, तो मेरी कौम के जवानों का हाल ये है, जेब में हाथ डालने के बाद मसलते रहते हैं, कहीं धोखे में 10 की जगह 100 का नोट ना चला जाए। और इसी कौम की मालदारी देखना है तो शादी के मौके पर देखिए, ढोल बाजे डीजे नाचने गाने। मेरे अजीजों, दुनिया क्या कर रही है, दुनिया कहां जा रही है? आप ढोल बाजे शोर शराबे नाच गाने में मशगूल रहेंगे, क्या होगा? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। खुदारा तौबा कीजिए इन गलत कामों से और हक सुनने की सलाहियत पैदा कीजिए और हक बोलने का मिजाज पैदा कीजिए। ये मत देखिए किसको बुरा लगता है, किसको अच्छा लगता है। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने हमें यही मिजाज दिया। मेरे इमाम ने न चापलूसी की है, न अपने मानने वालों को चापलूसी का मिजाज दिया है। जिस जमाने में इमाम अहले सुन्नत से कहा गया था नानपारा के नवाब की तारीफ कर दें, जलाल में आ गए मेरे इमाम, फरमाया अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए तो पुकार के कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, बस एक जा तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदह अहले तो वल रजा। पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। आज जरूरत इस बात की है, मुसलमान बैठें, गौर करें और जरा सी तवज्जो सियासत पर भी दें। अपने इलाके के छोटे से छोटे इलेक्शन को हल्का न जानिए। मौजूदा दौर में हर चीज का फैसला सियासत की बुनियाद पर होता है। छोटे से छोटे इलेक्शन को, हमारी कौम का अलमिया यह है, एक इंसान 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेचने के बाद मस्जिद के इमाम से कहता है हजरत जुमे में दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे।
500 रुपए में, 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेच दिए। और उसके बाद कहता है हजरत जरा दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। सबसे बड़ा जालिम तो यह है कि जिसने जालिम की हिमायत की। जालिम की हिमायत भी जुल्म है, याद रखिएगा। ये मत सोचिए कैसे होगा। आपको मालूम है आप इतना हौसला खोए बैठे हैं, हमारे पास कौन सी चीज की कमी है मुझे बताइए। मैं ये नहीं कहता आप जलसे ना करें, मैं ये नहीं कहता आप जुलूस ना निकालें, मैं ये नहीं कहता बुजुर्गों के उर्स ना करें, सारी चीजें करें, लेकिन एक लिमिट फिक्स करें। और अगर एक साल जो हमारा सालाना जलसा होता है, अगर एक साल के जलसे के पैसे से एक कॉलेज मेरी कौम की बेटियों के लिए पर्दे वाला बन सकता हो तो कोशिश कीजिएगा कि एक साल जलसा कैंसिल कर दे, कॉलेज बनाइए, कॉलेज बनाइए, ताकि आने वाली तारीख में आपकी बेटी मुस्कान को कॉलेज से बाहर न बिठा दिया जाए। आपने देखा नहीं, एक साल पहले की बात है जब कर्नाटका की सरजमीन पर सियासी नाटक किया गया तो बाज़ाब्ता सियासत के रुख को मोड़ने के लिए हमारी बेटी को कॉलेज से बाहर बिठा दिया। कहा नहीं हिजाब लगाना है तो तुम्हें पढ़ने ना दिया जाएगा। मुसलमान उस वक्त अफसोस कर रहे थे। मैं कहता हूँ अफसोस करने का क्या मतलब है, वक्त आज भी है, मौका आज भी है, अल्लाह ने सलाहियतें आज भी दी है। मैदान में आ जाइए, उठना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना ये अल्लाह के इख्तियार में है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम किसी भी अंदाज में कमज़ोर नहीं है। हमारे मरकज़ बरेली शरीफ से हर ज़माने में हमारी हमायत और सरपरस्ती होती है, आज भी हमारी सरपरस्ती हो रही है। आइए इस बात का एहतिमाम कीजिए कि इंशाअल्लाह हमारे यहाँ जितनी तंजीमें हैं उनकी खिदमात अपनी जगह, मिलकर शहर में हर मोहल्ले में एक एजुकेशन कमेटी बनाएंगे। क्या करेंगे? एजुकेशन कमेटी। नहीं है हमारे यहाँ, नहीं है हमारे यहाँ। खाली जलसे जुलूस मीलाद उर्स कव्वाली करते रहेंगे तो हालात और बिगड़ेंगे और बिगड़ेंगे और बिगड़ेंगे। आप देख रहे हैं मुल्क आपकी निगाहों के सामने है, संजीदा हो जाइए, मुल्क की जरूरत को महसूस कीजिए। हमारे यहाँ लोग पढ़ने वाले, आपको मालूम है, एक छोटी सी बात आपसे कहूँ, आज मुसलमानों के इलाकों का हाल ये है, आप चले जाइए, हमारे यहाँ लोग फजीलत सुनने और सुनाने के बहुत आदी हो गए। हर शख्स चाहता है मेरी फजीलत सुना दी जाए। और हालात ये है, हमारे यहाँ कौम में बहुत सारे सोशल वर्कर हैं, बहुत सारी जगहों पर मेरा भी जाना होता है। लोग आते हैं बताते हैं हज़रत 20 साल से हम कौम के लिए काम कर रहे हैं, 20 साल से कौम के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी मेरी कौम के बच्चे चाय के होटल पे कब धो रहे हैं। आप 20 साल से कौम के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास स्कूल नहीं। आप 20 साल से कौम के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास कॉलेज नहीं। आप 20 साल से कौम के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी हॉस्पिटल के नाम पर या छोटी से छोटी डिस्पेंसरी के नाम पर कोई ऐसा नहीं पर्दे वाला जहां हमारी बेटियों का इलाज किया जा सके। आप कह रहे हैं हमारे सीने में, हमारे दिल में कौम का दर्द है। मैं कहता हूं किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके ECG कराइए, कहीं बीमारी का दर्द ना हो। कौम का दर्द नहीं है ये, कौम का दर्द जिनके सीनों में होता है वहां इंकलाब आता है। जिनके सीनों में कौम का दर्द होता है वहां हालात बदल जाते हैं। कौम का दर्द सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीने में था। देख लो, पूरे लश्कर को तैयार करके मस्जिद अक्सा के सामने जाके खड़े हो गए और ऐलान किया, मायूस रहो ऐ दीने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। जिनके सीनों में कौम का दर्द होता है वो ये परवाह नहीं करते हैं मेरा नाम ऊपर है या नीचे है। जिनके सीने में कौम का दर्द होता है वो ये परवाह नहीं करते हैं मुझे बुलाया या नहीं बुलाया। जिनके सीने में कौम का दर्द होता है वो अपनी कौम के लिए खड़े हो जाते हैं और पहाड़ से ज्यादा मजबूत नजर आते हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारी निगाहों के सामने हैं, मगर आज हम काम जाहिर कर रहे हैं, काम कर नहीं रहे हैं। बड़ी माजरत के साथ काम जाहिर किया जा रहा है। कितने लोग हैं हम दीन का काम कर रहे हैं, ये एक मुबहम जुमला बोलकर खुशफहमी में मुब्तला है। दीन का काम कर रहे हैं, वजाहत कीजिए आप क्या दीन का काम कर रहे हैं। दीन का काम कोई एक नहीं है, 1000 काम है दीन के, लेकिन ये हर बंदा खुशफहम हम दीन का काम कर। मुबहम जुमला मत बोलिए, वजाहत कीजिए आप क्या दीन का काम कर रहे हैं। अल्लाह ने आपको जो सलाहियत दी है
उसके मुताबिक दीन का काम कीजिए। आखिर में अपने जवानों से कहूँगा, जवानों आओ और अपनी जवानी के मकसद को समझो। तुम्हारी जवानी शराब व शबाब में डूब जाने के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी अय्याशियों की दहलीज पर दस्तक देने के लिए नहीं है। जब तक जवान अपनी जवानी का मकसद समझते थे, मुल्क के हालात बहुत बेहतर थे। आज मेरी कौम के जवानों ने अपनी जवानी का मकसद भुला दिया है, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। हैरत की बात यह है, आज कोई चीज महफूज नहीं है। मस्जिदों का सर्वे, हत्ता के जुर्रत इतनी बढ़ गई है आज कि गरीब नवाज की बारगाह पर भी जो है लोग निशाना साधने लगे हैं। हालांकि हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा खोजा है, कोई कुछ भी करता रहे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है, आज बुरी नजर देख से जो है गरीब नवाज की बारगाह की तरफ इशारा किया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। हर जमाने में बड़े बड़े सूरमा आए जिन्होंने गरीब नवाज की बारगाह की तरफ बुरी नजर उठा के देखा, मगर याद रखना, ना उनका नाम जिंदा है, ना खानदान जिंदा है, ना उन मिशन जिंदा है। मगर देख लो, गरीब नवाज जब जमीन पर थे तब भी लोगों के दिल पे हुकूमत करते थे, आज जमीन में है तब भी लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। वो दरबार कल भी आबाद था, वो दरबार आज भी आबाद है और इंशाअल्लाह वो दरबार सुबह क़यामत तक आबाद रहेगा। मेरे अजीजों जवानों, आज आपको मालूम है हर जमाने में दुनिया ने टारगेट किया तो मेरी कौम के जवानों को, इसलिए कि जवान हर कौम का असासा होते हैं, हर कौम का सरमाया जवान होते हैं। आज कितनी चीजें हमारी निगाहों के सामने हैं, आप देख लीजिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले हमारे जवान आज अपने अकीदे में कितने कमजोर होते चले जा रहे हैं। जो लोग यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं वो करीब मुल्क एक जाहिल के पीछे पड़े हुए हैं, मिर्जा के पीछे। नहीं साहब, बहुत बड़ा स्कॉलर है, जिसको कुरान का नाजरा पढ़ना ना आए वो स्कॉलर कैसे हो सकता है। मेरे जवानों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हिदायत के लिए फतावा रज़विया मौजूद है, इमाम अहले सुन्नत की किताबें मौजूद हैं, हमारे बुजुर्गों की किताबें मौजूद हैं। हमें किसी और बदअकीदा का बयान सुनने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले सुन्नत का बयान सुनिए। ये अलमिया इस बात का, हर ज़माने में मेरी कौम के जवानों के ईमान को ख़राब करने की कोशिश की गई। कितने लोग थे जो इस्लाम दुश्मनी के जो है जाहिर करते आए, और कितने लोग थे जिन्होंने हमारा जैसा लिबास पहना, हमारा अंदाज अपनाया और मेरी कौम के जवानों के ईमान को खराब करने की भरपूर कोशिश की। याद रखिएगा जवानों, मौजूदा दौर में तुम्हें कमजोर करने के लिए शराब और शबाब, ये दोनों चीजें तुम्हारी निगाहों के सामने पेश की जाएंगी, मगर दुनिया की आंखों में आंखें डालकर और शराब और शबाब को ठोकर मार के कहिए हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। हमारा हाल ये है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। अपने सीने में इश्क रसूल का मिजाज पैदा कीजिए। आज गैरों से ज्यादा हमें डराने का काम हमारे अपने कर रही है। गैरों से ज्यादा डराने का काम हमारे अपने कर रहे हैं। इतना डरा दिया कि मिंबर तो मिंबर, लोग मोहल्ले की मस्जिद में भी हक बोलने के लिए राजी नहीं। और दूसरी तरफ आज हमारी मस्जिद की कमेटियों में ऐसे लोग पावर अपने हाथ में लिए बैठे हैं जिन्होंने मस्जिद के इमामों से कहा नामूस रिसालत पर बात नहीं करनी, हुजूर की इज्जत पे बात नहीं करना, खादिम हुसैन रिजवी का नाम नहीं ले देना, सलमान अजहरी का नाम नहीं ले देना, हालात खराब हो जाएंगे, हालात अच्छे नहीं है। अरे मैं कहता हूं हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? आज बहुत अच्छे हालात हैं। हमारा हाल ये था जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हमारे अपने हमें डराने में लगे हैं, हालात अच्छे नहीं है। मैं कहता हूं हालात जैसे भी रहे, हर चीज में समझौता किया जा सकता है। बात जब हुजूर की इज्जत की आएगी तो दुनिया से कहेंगे जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। हर चीज में समझौता किया जा सकता है, समझौता नहीं होगा तो हुजूर की इज्जत पर नहीं होगा, नामूस रिसालत पर नहीं होगा। आज हैरत की बात है,
हमारे अपने लोग डराने का काम कर रहे हैं और हमारे कितने अइम्माए मसाजिद नामूस रिसालत के नाम पर मस्जिदों से निकाल दिए गए। समझ रहे हैं आप? जिन्होंने खुलकर बयान कर दिया, जिनके सीने में उनका ज़मीर जिंदा था, बर्दाश्त न कर सके हुजूर की गुस्ताखी, दिल खोल कर उन्होंने बयान किया, कमेटियों ने निकाल दिया। मगर वो इतने खुददार थे, उन्होंने कुरान की आयत पढ़ के मुस्कुरा के सुनाई, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। निकाल दो, याद रखना रिज़्क़ की जिम्मेदारी कमेटी की नहीं, अल्लाह की रहमत की। लेकिन याद रखना, आज हुजूर की इज्जत के लिए तुम खड़े नहीं हो सकते, कल कयामत के मैदान में कौन सा चेहरा लेके जाओगे? कहते नहीं साहब जिम्मेदारी हमारी है, सवाल हमसे किया जाएगा, जवाब हमें देना है। मैं कहता हूं तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम्हारे अंदर इतना बड़ा कलेजा नहीं तो तुमने ये जिम्मेदारी कबूल क्यों की? तुम बाजार से जाके चूड़ियां खरीदो और पहन के बैठ जाओ 10 बाई 10 के रूम में, ये जिम्मेदारी किसी मर्द के हाथ में दो जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का नायब हो। तुम छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है। और बल्कि ये भी कहा जा सकता है, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? अरे बात जब हुजूर की इज्जत की आ जाएगी, नमाज बाद में, रोजा बाद में, पहले मुस्तफा की इज्जत की बात होनी चाहिए। हुजूर की शान में गुस्ताखी की जाती रहे और हम सजदों में पड़े रहे। मेरा मानना यह है कि ये सजदे अल्लाह की बारगाह में कबूल न किए जाएंगे। बेइश्क मुस्तफ़ा जो सजदे होंगे, मेरा मानना है ये सजदे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगे। इश्क पहले है, नमाज बाद में है, इश्क पहले है, सजदे बाद में है। हुजूर की इज्जत की बात आ जाए तो सबसे बड़ा फर्ज उस वक्त नामूस रिसालत के लिए खड़े हो जाना है, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। और मैं अपने जवानों से आखिरी जुमला कहूँ, आज सोशल मीडिया पर आज बहुत सारे स्टेटस आप लगाते हैं, स्टेटस बहुत गौर व फिक्र के साथ लगाइए। नाचने वाले लोगों को भी आप कहते हैं फला हीरो है, ये आपके स्टेटस को देखकर लोग आपका स्टेटस समझ लेते हैं कि आप किस लेवल के हैं। आपके स्टेटस से लोग आपके स्टेटस का जो है अंदाजा लगा लेते हैं। याद रखिएगा, कोई नाचने गाने वाला हमारा हीरो नहीं, हमारे हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं, हमारे हीरो मोहम्मद बिन कासिम हैं, हमारे हीरो टीपू सुल्तान हैं, हमारे हीरो वो हैं जिन्होंने हर जमाने में रसूलुल्लाह की नामूस के लिए पहरे दिए हैं और पहरा देने के बाद में पूरी दुनिया को यही मिजाज दिया है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। डॉक्टर इकबाल ने तो यहाँ तक कह दिया, जब बात हुजूर की इज्जत की आई तो डॉक्टर इकबाल ने कहा, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, खेमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती शामादा इसी नाम से है, दस्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बाहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। हमारे जवान आजकल कहते हैं हजरत क्या करें, सब जगह हमारी बात है, जिक्र हमारा है, मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह हमारा ही जिक्र है, हमारी बात है। मैं कहता हूं जवानों घबराइए मत, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, वरना हमारी तारीख ये रही है, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा, आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। मेरी कौम के जवानों, आज के बाद ये महसूस जरूर करना, तुम्हारी जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी मुस्तफ़ा के मिशन को बनाने के लिए है और आम करने के लिए है। अहद करके जाइए अगले साल ये जलसा इस अंदाज में हो, ये कॉन्फ्रेंस इस अंदाज में हो कि हुजूर ताज मिल्लत के मुबारक हाथों से एक कॉलेज का भी इफ्तिताह कराइए,
अहद करके जाइए। कोई बहुत बड़ा काम नहीं, छोटा सा काम है, करने वाला काम है। चूंकि आज मेरी कौम को सबसे ज्यादा जरूरत इसी चीज की है कि मेरी कौम एजुकेशन के मैदान में आगे आए। अल्लाह करे आपका ये मेहनत, ये कोशिश, ये जलसा करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सहवन बोलने में कोई लफ्ज़िश हुई हो, आप सबको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह गलती को माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।